तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से। आज के दिन का दूसरा मुकाबला ये रहने वाला है पिपरानी वर्सेस गोरस्सी के बीच। और वह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी गोरस, और वही बल्लेबाजी पिपरानी टीम करती हुई नजर आएगी। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, पिछला मुकाबला मियापुर विन करके सेकंड राउंड में प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान में भैया पिपरानी की नेम कौन पिपलानी के बैट्समैन आ चुके हैं स्ट्राइक पर। एक बार शेयर कर लीजिए मुकाबले को उससे पहले। स्ट्राइक पर दीनदयाल, नॉन स्ट्राइक पर रामवीर। पिपलानी टीम के बैट्समैन भैया बॉलर नेम गणेश। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ दीनदयाल और रामवीर के रूप में ओपनिंग छोड़ी। नवीन भाई यूट्यूब पर 1-2 दिन लग सकते हैं अभी कुछ इशू के कारण। कल या परसों से लाइव यूट्यूब पर भी रहेगा। गणेश बॉलर वही सरकार है। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ और तैयार है गेंदबाजी छोर पर। वही दीनदयाल ओपनिंग जोड़ी के रूप में सामना करेंगे गणेश का। पहला बॉल इस सेकेंड मुकाबले का। और आते ही अच्छी बॉल बॉल के साथ करेंगे शुरुआत इस मुकाबले की गणेश। और दोनों टीमें अच्छी नजर आ रही है, जिस प्रकार अपना गेम दिखाती है। दोनों टीमें मेहनत करती है काफी। गणेश फिर से अपनी बॉल लेकर तैयार, सामने दीनदयाल। फिर से और भी बहुत अच्छा है, मौजूद है वहाँ। अच्छी फील्ड नजर आई, 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के चलते पहले रन बोर्ड पर। चलिए फिर से बॉलर है गणेश, बढ़ते हुए अपने कदमों से धीरे धीरे आगे, सामने करेंगे दीनदयाल। रामवीर और अच्छी लेंथ, शानदार बॉलिंग। बॉल फिर से। इसके पहले कौन का मैच था? आकाश भाई मैयापुर वर्सेस ढोडर के बीच खेला गया था। सामना करेंगे और रामवीर। वो मैयापुर ने भी किया था मुकाबला। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गणेश। फिर करेंगे सामना रामवीर गणेश की बॉल का। फिर देखते हैं, नजरें रहेगी रामवीर पर, क्या कर पाते हैं। और अच्छी लेंथ, काफी पेस के साथ गणेश शुरुआत करते हुए काफी शानदार अपने ओवर की तेज गति से बीट करते हुए नजर आए अभी तक दोनों बल्लेबाजों को। 4 बॉलें 1 रन लगाए मैच बोर्ड पर। और इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि दोनों टीमें काफी अच्छी टीमें नजर आ रही है। फिर करेंगे सामना रामवीर, देखते हैं क्या कर पाते हैं। गणेश बढ़ते हुए आगे। चलिए फिर से गणेश
चलिए चलिए ठंडा बार और इसके चलते लगातार बीट करते हुए और पहली सफलता गणेश के नाम है। और गोरस ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, यही काम करती हुई नजर आती है। और जब सी में इस प्रकार के गेंदबाज नजर आ रहे हैं तो आप अनुमान लगाइएगा ए और बी किस प्रकार की रहने वाली है। शानदार बॉलिंग, क्लीन बॉल कर दिया रामवीर को, वापिस आना पड़ेगा। सफलता और स्टेडियम में काफी कम दर्शक। अगले बैट्समैन आए भरत 0 1 नंबर जर्सी, देखते हैं क्या कर पाते हैं टिप लाने के लिए। तो नए बल्लेबाज भरत आए अब और धुआंधार बॉलिंग करते हुए गणेश। बैटिंग भाई स्ट्राइक पर है टीम भरत, कर रही है। चलिए भरत आए नए बल्लेबाज। और नॉन स्ट्राइक पर दीनदयाल। गणेश करेंगे बॉलिंग। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए गणेश आपने लंबे रनअप के साथ एक बार फिर से इस बार भी क्या चांस बनेगा, क्या दूसरा विकेट है? जी हाँ, चलिए एक और विकेट गिरता हुआ और पुरानी भी एक फुट पर नजर आई है। पहले ओवर से 2 बड़ी सफलताएं गणेश के नाम। 16 टीम बने गोरस से। जी बिल्कुल गोपाल भाई, और वो नजर भी आ रहा है जब सी में इस प्रकार के खिलाड़ी है ना तो काफी खिलाड़ी गोरस में नजर आते हैं। 2 विकेट दिया है अपनी टीम को। निर्मल भाई छुड़े स्वागत रहेगा। सफलता दिलाकर तो चलिए पहले ओवर से मैच 1 रन और 2 सफलताएं। मात्र 1 रन दिया है अपने ओवर से। नए बल्लेबाज गेंदबाज भंटी नजर आई है। न्यू बैट्समैन आए रोहित, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। इन पर भी नजर नए रहेगी। बल्लेबाज रोहित नजर आई है। और प्रैक्टिस करते समय काफी शानदार बॉलिंग आ रही है। मिडिल स्टम्प मुकाल फेंका है इन्होंने भी। बंटी 74 नंबर जर्सी नंबर बंटी आए हैं बॉलिंग के लिए। देखते हैं बंटी क्या कर पाएंगे। स्ट्राइक पर दीनदयाल, इन पर भी नजर रहेगी। चलिए फिर से बंटी आए नए गेंदबाज और फिर से क्या चांस बनेगा, क्या तीसरा विकेट? जी नहीं, 9 मैन रेंट में जाके गिरा और अच्छी फील्ड नजर आई। 1 रन मैच है एम्पायर द्वारा नो बॉल, लेकिन नो बॉल का इशारा था हुआ। करार दी गई एम्पायर द्वारा। पीरियड कंटिन्यू, पीरियड रहेगी। बंटी की नो बॉल, फिर हिट कंटिन्यू। देखते हैं फिर का फायदा उठा पाते हैं। रोहित करेंगे सामना पीरियड का, क्या लगा पाएंगे बड़ा मैक्सिमम। और जो 2 विकेट का प्रेशर है उसको खत्म करना चाहिए यहाँ से। कौन कौन का मैच है? फायदा उठा पाते हैं नहीं। राजा भाई की पिपरानी वर्ष है। चलिए चलिए आ चुका है, लेकिन मैक्सिमम या वन बाउंस ये देखने लायक रहेगा। 4 रन लगे हैं। इसी 4 के चलते 7 रनों पर जो पहुंचा है टोटल। ये मुकाबला चल रहा है पिपरानी वर्सेस गोरसी के बीच। ये पहला मैच है। दूसरा रियान भाई दूसरा मुकाबला है। फिर करेंगे सामना रोहित बंटी की बॉल का। फिर हिट पर फायदा उठाया रोहित ने, शानदार शॉट मार दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। फिर से बंटी बार भी उसी लेन पे और उसी तरह का क्या अंजाम या फिर पकड़े जाएंगे। जी नहीं, एक ड्रॉप नजर आया इस बार। लगभग तीसरा विकेट का चांस बन चुका था, लेकिन एक ड्रॉप के चलते 2 रन मिल जाएंगे। घंटी बचा हो, घंटी की पुरानी की ऐसा नजर तो नहीं है। गोपाल भाई 8 रन खर्च कर चुके हैं अभी 2 बॉलों से मैच। जहाँ पहले ओवर में 2 रन दिए थे गणेश ने, वो प्रेशर को फिर से रिलीज किया है। कंटिन्यू जारी रहेगी। मांगरोल का कब है? रोशन भाई मांगरोल का 1-2 दिन में खेला जाएगा। दूसरा किसका है? दूसरा खत्म हो चुका है राजा भाई। वो मियापुर विन कर चुके हैं डोडर से। शॉट पर शॉट चल रहे हैं। चलिए इसी बीच शॉट का अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। 1 रन तो मिल जाएगा और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। पहला मैच मियापुर विन कर चुके हैं रियान भाई।
देखते हैं नजर रहेंगे। फिक्स टीमें खेल रही है क्या? काफी नाराज नजर जी आती बिल्कुल, हुई। सारी टीमें लगभग हो चुकी है इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो। और फिर भी आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं बजा भी सकते हैं। अगर कोई भी भाई टीम लाना चाहता है देखते हैं तो। बंटी लेकिन पर नजरें रहेगी जैसा हमें तो लगता है कि पूरी नेक्स्ट टीमें हो ओवर भी। चुकी है, लेकिन इसी बीच फिर से क्या चांस बनेगा? आज ही नहीं, दूर रहेंगे फिर से। एक रन चुरा लिया आसानी से। एक रन बात करें इस ओवर की तो मौके तो बने हैं, लेकिन उन मौकों को पकड़ा नहीं गया है। हमारे खाना की टीम है क्या? जी नहीं बबलू भाई, गोरस सी है। गोरस बी से तगड़ी टीम है, बिल्कुल नजर आ रहा है गोपाल भाई जिस अंदाज में गेंदबाजी और फील्ड नजर आ रही है। चलिए, लेकिन इसी बीच एक और पटका वाले और अंजाम 4 या 6 देखना होगा। 6 रन और काफी महंगा ओवर, 16 रन खर्च कर चुके हैं बंटी। जब पहले ओवर से 2 विकेट गिरे थे, उसके बाद 16 रन। और इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि दोनों टीमें काफी अच्छी टीमें हैं। जहां विकेट गिरे हैं 2, उसके बाद भी ये बेक करना चाहती है दोनों टीमें। चलिए फिर से बंटी, फिर करेंगे सामने रोहित। यॉर्कर, सामने 1 रन मिल जाएगा। 1 रन आसानी से चुरा लिया। ओवर की समाप्ति बढ़ता है। चलिए 2 ओवर से 18 रन। 18 रन 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन और 2 विकेट के नुकसान पर पीपलानी टीम से बेहंकरी पूरी पूरी क्यों देख। चलिए 2 ओवर 18 लगे हैं बोर्ड पर। और फिर से क्या गणेश आएंगे गेंदबाजी जोर पर। फिर करेंगे सामना रोहित। वापिस से आए गणेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। नजरें रहेगी गणेश पर। फर्स्ट ओवर में 2 सफलता दिलाई थी। 10 ओवरों का मुकाबला खेला जाना है। गणेश ने अब देखते हैं इनकी बॉलिंग। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए गणेश। काफी शानदार बॉलिंग करे, धुआंधार बॉलिंग गणेश द्वारा फर्स्ट ओवर में देखी थी अपन ने। फिर भी नजर रहेगी गणेश पर। सामना करेंगे रोहित। रोहित भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए फिर से गणेश सामना करेंगे रोहित। पावरफुल टॉस मार दिया है रोहित ने। फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्ड नजर आए वहाँ। 1 ही रन मैच 1 रन आसानी से ले लिया और 6 रन के चलते स्ट्राइक पर आए। बोर्ड पर नंगे पैर ही बल्लेबाजी रोहित। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर रोहित की जाए तो 6 बॉलों से 15 रन पर पहुंचे। गणेश की बॉल का करेंगे सामना। पूरा मैच कहाँ देखे भाई? कौन से वाले मैच की बात कर रहे हैं आप तो थोड़ा बताइएगा। लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और फिर शॉट गणेश द्वारा नजर आ रही है। हाँ, इस बार लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी अच्छी आ रही है। धन्यवाद पंकज भाई। चलिए फिर से 2.2 और 19 बोर्ड पर। गणेश की बात की जाए 2 रन खर्च किए, 2 बड़ी सफलता है। और दीनदयाल जानते हैं अब यहाँ से एक पार्टनरशिप लगानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। चलिए इस बीच क्या आया बल्ले पर, या पकड़े जाएंगे। लाजवाब कैच वहाँ, एम्पायर को जाकर देखना होगा, लेकिन कैच लाजवाब पकड़ा है वहाँ। और चलिए आउट करा दिया जाएगा। क्या शानदार कैच। और बात ही कर रहे थे ना, गोरस टीम जानी जाती है अपने फील्ड के लिए भी। और तीसरा विकेट गिरता हुआ। खाना वाली टीम है क्या? आज ही नहीं आकिब भाई, खाना वाली जीत चुकी है। ये गोरस सी है। फील्डर ने सफलता दिलाई अपनी टीम को। बहुत ही शानदार कैच। 10 ओवरों का मुकाबला है और 3 सफलताएं अभी तक, और गणेश के नाम रही है तीनों। लेकिन कैच काफी लाजवाब देखा गया वहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। एम्पायर के द्वारा आउट दिया गया है। रोहित को बिल्कुल गोपाल भाई, वो तो काना भाई कर सकते हैं क्योंकि उनके क्षेत्र की टीमें हैं, तो ये व्यवस्था काना भाई को देखनी होगी। लेकिन चलिए एक और विकेट गिर चुका है एक अच्छे कैच के चलते, और दीनदयाल को जाना पड़ा वापिस। राज कपूर आए अब बल्लेबाजी करने के लिए।
देखते हैं चलिए, क्या कर राज पाएगी कपूर अपनी आए टीम के नए। लिए। 3 विकेट के नुकसान पर है पिपलानी टीम। बल्लेबाज आज बुधवार है, गणेश का वार है, बिल्कुल और गणेश दिनेश काफी भाई लाजवाब काफी सटीक काम है धुआंधार और बॉलिंग वो काम भी करते हुए नजर आ रहे नजर हैं। आ रहे हैं। 3 विकेट निकाल अपनी चुके हैं, टीम मैच को 2 रन 3 खर्च सफलता किए दिला हैं। दी। हेलो यार चलिए फिर अब से करेंगे राज कपूर सामना गणेश की बॉल का गोरस लाजवाब का क्या, बॉलिंग द्वारा। गोरस को होगा, बिल्कुल गोरस का ही चल रहा है भाई मुकाबला, लेकिन इसी बीच योर का लेंथ डाली थी गणेश ने। 1 रन मिल जाएगा। ये गोरस की कौन सी टीम है विक्रम भाई? ये गोरस ही है और 20 लगे हैं इसी सिंगल के चलते बोर्ड पर। और गणेश की बात करें तो 3 रन खर्च किए हैं मैच और 3 बड़ी सफलताएं। नए साल होना बिल्कुल ब्रजेश भाई। लेंडेगा चलिए फिर से सामना करेंगे रोहित जो काफी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। गणेश देखते हैं रोहित क्या कर पाते हैं। इसी बीच एम्पायर करार वाइड दी गई है। वाइड का इशारा तीसरा हुआ इन और गेंदबाजी 1 और रन। दिशा से भटके बॉलर फिर करेंगे सामना रोहित बॉल डालेंगे रोहित बढ़ते हुए आगे। फिर से गणेश गणेश डालेंगे। ना करेंगे रोहित 15 रनों पर जा पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच यॉर्कर शॉट खेल दिया है फील्डर एक रन फिर भी मिल जाएगा। आसानी से ले दिया। एक ही गेंद भाई ने जूते क्यों नहीं पहन रखे वो तो इनको पता भाई। चलिए अगर रन की बात करें तो 22 लगे हैं, लेकिन 3 बड़ी सफलताएं गणेश के नाम रही है अभी तक। राम कपूर करेंगे सामना चलिए राज कपूर फिर से गणेश की बॉल का देखते हैं क्या कर पाते हैं राम कपूर। फुल टॉस राज कपूर ने कोई फील्डर मौजूद नहीं। अच्छी फील्ड ने चलाई, 1 रन मिलेगा मैच। भाई गोरस में भी गोरस की टीमों का मैच हो रहा है, गोरस डी गोरस ई मैच के बिल्कुल है कुलदीप भाई। और वहीं से चयन होना है इन टीमों का, तो गोरस में लगभग काफी टीमें हैं और काफी अच्छे अच्छे प्लेयर गोरस में देखने को मिलते हैं। धुआंधार बल्लेबाज बल्लेबाज को जूते पहना हो जी बिल्कुल, लेकिन उनका अंदाज इस प्रकार का है खेलने का, तो चलिए 3 ओवर 23 रन लगे हैं बोर्ड पर और नए गेंदबाज फिर से बंटी। पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे बंटी की बात करें तो। फिर करेंगे राम कपूर सामना। बंटी आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। देखते हैं बंटी राज कपूर दोनों ही आमने सामने। वार कट उसमें शॉट खिलाड़ी तो पीछे है, क्या पकड़ पाएंगे? अजी अच्छी फील्ड नजर आए वहाँ और देखिए थी कुछ रन बचाते हुए, या फिर एम्पायर का इशारे का वेट रहेगा। एम्पायर का फैसला चौका। 4 रन मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते 27 रनों पर जब पहुंचा है टोटल। फिर करेंगे राम कपूर बंटी की बॉल का सामना। दोनों ही आमने सामने। देखते हैं राम कपूर क्या कर पाते हैं। वहाँ लो फुल टॉस, लेकिन बीट नजर आए फिर से। राज कपूर चाहते थे बड़ा शॉट खेलना, लेकिन काफी धीमी शुरुआत रही है। बात अगर पिपरानी की जाए तो जिस प्रकार का ग्राउंड है तो यहाँ तो आपको 100 रन के आसपास तो देखना होगा। फिर करेंगे राम कपूर सामना बंटी की बॉल का बढ़ते हुए आगे। अच्छी लेंथ और शॉट खेल दिया सामने, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 रन मैच। काबिल लाजवाब फील्डिंग।
सीएम द्वारा। अब आए स्ट्राइक पर रोहित, बंटी की बॉल का करेंगे सामना। फिर करेंगे रोहित सामना। इस बार फिर से बट क्यों अच्छी ये? लेंथ तो फिर भी मिल जाएगा। फील्डर मौजूद, एक रन आसानी धीरे से। धीरे स्कोर को बढ़ाया जा रहा है चलिए। दोनों बल्लेबाजों द्वारा। ये थोड़ा सा किस्सा बना है, आउट करा दिया गया है एम्पायर द्वारा। शायद गेंद ना आने से पहले ही आप क्रीज छोड़ चुके थे और रन आउट एक अलग तरीके से राज कपूर जाते हुए निराश लौट रहे हैं। एम्पायर का फैसला, रन आउट आउट करा दिए गए हैं। रन आउट नए बल्लेबाज नेम मनीष आए, 03 नंबर जर्सी में। यूट्यूब पर करने हम भाई इसी नाम से है सारे फॉर्मेट। भाई मत मानो इंसानियत के लिए आउट। एपी भाई नियम तो नियम रहेंगे, तो उसका क्या कर सकते हैं। आउट है, बिल्कुल बिल्कुल आउट करा दिया गया है। चले मनीष आए नए बल्लेबाज। इसी बीच फिर से डॉट बॉल, काफी शानदार बॉल, B2 है मनीष। गोविंद भाई एम्पायर देख रहे हैं, हमारा काम तो देखना नहीं है। ये लो भाई कौन सी टीम खेल रही है भाई, पिपरानी वर्सेस गोरस। चलिए लेकिन इसी बीच शॉट अच्छा है, 4 रन मिल जाएंगे। मनीष के बल्ले से आती हुई एक और बाउंड्री। 33 रन, 33 रन, 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 33 रखे बोर्ड पर। 4 विकेट के नुकसान पर गलत आउट दिया है, एक वार्निंग दी जाती है खिलाड़ी को। हाँ ब्रिजेश भाई, अगर देखा जाए तो आउट ही रहते हैं, वार्निंग का सिस्टम नहीं रहता। वो तो सिर्फ एक गांव के क्रिकेट में वार्निंग दी जाती है। बाकी अगर इसी तरह की चीजें वार्निंग के लिए नहीं रहती, क्योंकि जहाँ अभी गेंद पहुंची नहीं उसके पहले आप बाहर जा रहे हो, तो आप रन आउट के रूप में बिल्कुल आउट करा दिए जाओगे, क्योंकि दूसरा रन लेने का प्रयास आप कर रहे हो अगर उस तरीके से देखे तो। राजेंद्र ना, बॉलर नेम राजेंद्र है, बॉलिंग लेकर सामना करेंगे रोहित। चलिए फिर से राजेंद्र आए नए गेंदबाज इस बार। लेकिन रोहित 8 बॉलों से 17 रनों पर अभी भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एक ही बल्लेबाज मैच जो नजर आ रहा है। इस बीच बहुत अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, 1 रन मिलेगा मैच। बोले बच्चे लड़ाई मत करें, चुपचाप बैठ जाए। 1 रन के चलते 34 रन पर जा पहुंचा है टोटल। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाया जा रहा है पिपरानी द्वारा। कपिल भाई सुने, स्वागत रहेगा। 2000 साइलेंट, लास्ट वार्निंग, बैठ जाए नीचे, आराम से खाएं, जो भी खाना है कृपया करके आराम से खाएं भाई। चलिए फिर से राजेंद्र सामना करेंगे मनीष। आते ही बाउंड्री तो लगाइए। राजेंद्र की बॉल का बार के एक्स्ट्रा जी हाँ, वाइड के चलते 1 और मिल जाएगा। दिशाहीन गेंदबाजी। कहीं ना कहीं अब 4 विकेट तो गिरे, लेकिन यहाँ से 80-90 के आसपास तो पहुंच रहा होगा पिपरानी को, क्योंकि पिपरानी के पास भी अच्छी फील्ड नजर आती है। विष्णु भाई स्वागत रहेगा। राजेंद्र की बॉल का
चलिए फिर से राजेंद्र इस बार काफी शानदार मैक्सिमम नजर आएगा लगा दिया मनीष के बल्ले से। मनीष द्वारा लाजवाब सिक्स मारा है गगनचुंबी और छक्का। मनीष जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अब लगता है यहाँ से एक अच्छे टोटल की ओर पिपरानी बढ़ती हुई। बल्ले के संपर्क में आई बॉल, रन रेट कैसे कम हो गई? बिल्कुल रन रेट काफी कम चल रहा है, लेकिन इस मैक्सिमम के चलते अब कहीं ना कहीं 41 रनों पर जा पहुंची है पिपरानी। और मनीष जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है अब। और राजेंद्र की बॉल पर भी नजर रहेगी। चलिए फिर से राजेंद्र 8 रन खर्च कर चुके हैं महज 2 बॉलों से। एक और पटकी हुई लेंथ, बल्लेबाज बीटे, 1 रन मिल जाएगा। एक रन चुरा लिया। और इसी 1 रन के चलते 42 रन जा पहुंचे 4.3 में, यानी कहीं कुछ हद तक वापसी पिपरानी टीम के लिए भी अब, क्योंकि राजेंद्र एक छोर से क्रीज पर मौजूद है अभी भी। 9 बॉलों से 18 रनों पर, वही 4 बॉलों से 11 पर मनीष। इन दोनों बल्लेबाजों पर काफी जिम्मेदारी नजर आ रही है पिपरानी टीम की। रोहित सामने राजेंद्र की बॉल का इस बार क्या चांस बनेगा? राजेंद्र नीचे, दोनों फील्डर मौजूद। चलिए एक ड्रॉप नजर आएगा। आपस में भिड़ गए और इसको चांस 2 रन आसानी से दे दिए। एम्पायर का फैसला 2 रन मिल जाएंगे। आउट करार। और इन्हीं 2 के चलते 44 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप कहीं गोरस टीम को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि राजेंद्र अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक। फिर करेंगे सामना रोहित, राजेंद्र की बॉल का, देखते हैं क्या कर पाते हैं। चलिए इसी बीच फिर से दिशाहीन फिर से एक्स्ट्रा के रूम में एक बड़ा ओवर आता हुआ, लगातार 2 6 पर 200 स्टार भेजूंगा इस ओवर सर। में 2 वाइड। बिल्कुल 2 6 से लगाइएगा। मनीष भाई से उम्मीद रहेगी, बिल्कुल आप हमारी भी हेल्प कीजिएगा। लास्ट बेस्टमैन है ये दोनों पिपरानी के, लेकिन इन पे जिम्मेदारी भी बनती है अब यहाँ से स्कोर को बढ़ाने की। चलिए फिर से चांस बनेगा क्या? आज ही नहीं, नो मैच लैंड में जाके गिरेगी। 2 का कॉल, फिर से 2 रन, इसे पूरा कर लेंगे। 2 का और कॉल। इन्हीं 2 के चलते 47 रनों पर जो पहुंचा है टोटल। और कहीं ना कहीं एक महंगा ओवर, 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में, जिसकी तलाश थी पिपरानी टीम को। और पिपरानी टीम आपको बता दें कि अगर 90 या 100 रन के आसपास बोर्ड पर लगाती है ना, तो इनके पास गेंदबाजी अच्छी है, फिर मुकाबले में मजा आने वाला है। फिर सामना करेंगे रोहित। लेकिन इस बार फिर से एक्स्ट्रा, यानी 15 रन कर दीजिए। काफी बड़ा ओवर। कान्हा भाई भी आए क्या? जी नहीं, कान्हा भाई की टीम पहले विन कर चुकी है, ये गोरस्सी है। मनीष से उम्मीद है, बिल्कुल एक ही बल्लेबाज नजर आ रहा है जो मैक्सिमम लगा सकता है। पिपलानी में एक राम सेवक नाम का खिलाड़ी था ना, ये तो जानकारी नहीं है ब्रजेश भाई। चले लेकिन इसी बीच यॉर्क, चले लेकिन इस सारा नो बॉल का आ रहा है एम्पायर का, यानी कि फिर हिट के लिए तैयार रहिएगा। और बड़े ओवर को और बड़ा करते हुए राजेंद्र 16 रन दे चुके अभी तक। और फिर क्या राजेंद्र रोहित लगा पाएंगे मैक्सिमम? और कहीं ना कहीं इस ओवर में कुछ हद तक अब पिपरानी मुकाबले में देखने को मिलेगा। डीएस गुर्जर भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। अरे और बॉलर शायद रनअप के चलते कुछ प्रॉब्लम आया है वहाँ। आराम से गेंदबाजी करें भाई। चलिए फिर 4 ही रहेगी अभी भी। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ हद तक वापसी तो दिला दी है, एक अच्छी पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में। फिर से राजेंद्र इस बार आगे निकल कर के लाए, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। 1 रन मैच है और इसी 1 रन के चलते 50 रन पूरे कर लेगी ओवर की समाप्ति पर दो स्कोर। पिपरानी टीम 5 ओवर 50 लग चुके हैं बोर्ड 5 पर। ओवर की समाप्ति पर मात्र 50 रन पिपलानी टीम के 50 हो चुकी है पिपलानी टीम की। और थोड़ा मैच समरी दिखाइएगा। बिल्कुल एक बार नजर डाल लेते हैं मैच समरी पर। गणेश एक ऐसे गेंदबाज नजर आए इस मुकाबले में जिन्होंने 2 ओवर में 6 रन देकर
3 सफलता है, उसके बाद कोई गेंदबाज को सफलता नहीं। और भाई रोहित 13 बॉलों से 23 रन पर। चंदा की बॉल का सामना करेंगे रोहित। चलिए चंद्र प्रकाश आए नए गेंदबाज। चलिए इसी बीच कट, क्या बाउंड्री मिलेगी वहां? आज यहाँ 4 रन और जोड़ लीजिएगा। मिस फील्ड के जरिए 4 रन। और रोहित के बल्ले से निकलती हुई एक और बाउंड्री। चंदा बढ़ते हुए आगे, सामना करेंगे रोहित। चलिए इस बार शायद चोटिल हुए हैं, बल्लेबाज बल्ले से लगकर शायद आंख पर लगी है बॉल। 1 ओवर 2 घंटे में समाप्त हो गई थी। बिल्कुल शायद देखना होगा जाकर, शायद चोटिल हुए हैं। पानी लाने आ थोड़ा सा यार, कोई ले लो अल्लाह कसम, पानी दे थोड़ा, मैं ले जा, पानी पी गए ने बल्लेबाज के लग वाले काटा मैं ले डालेगा अपना। ऊपर लिए रुमाल लगा के दे रहा मैं एकदम बंद हो गया। चलिए अब सेफ नजर आ रहे हैं। थोड़ा चोटिल हुए है रोहित, लेकिन फैसला किया उन्होंने खेलने का, लेकिन बीट से कट लगकर सीधा आंख पर जाकर लगी और थोड़ा दर्द में महसूस कर पा रहे हैं अब रोहित। 15 बॉलों से 27 रनों पर, लेकिन टीम का आज जरूरत है, वो जानते हैं इस बात को। चलिए फिर से चंदा की बॉल का इस बार का एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा के चलते 5 रन, गेंदबाजी वाइड करा यानी कि कहीं ना कहीं अब रन गति बढ़ती हुई। और मिला है पंजा। और 5 रन मिल जाएंगे। चंदा की बॉल पर आया पंजा। 59 रनों पर जा पहुंचेगा टोटल। फिर करेंगे रोहित सामना। चलिए फिर चंदा से की बॉल का पावरफुल टॉस, उठा के मार दिया है, फील्डर भी मौजूद, गणेश मौजूद है वहाँ। 1 रन मिलेगा मैच। और अब रन रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ 11 के आसपास नजर आने लगा है। और जो आंकड़ा नजर आ रहा था ना कि 100 के आसपास देखना चाहिए यहाँ से पिपरानी, वो अब उस आंकड़े तक पहुंची नजर आ रही है। 60 लगे बोर्ड पर 5.3 से। चलिए मनीष आए हैं फिर राम से। कपूर सामना करेंगे चंदा की बॉल का। बार का चांस बनेगा फिर से कैच का, आज ही नहीं। मात्र 1 रन मिलेगा। और इसी 1 रन के चलते 61 रनों पर जो पहुंचा है टोटल।
चलिए फिर से सामना चंदा की बॉल का रोहित, इस बार शॉट अच्छा है, 4 मिल जाएंगे, कोई खिलाड़ी के पास मौका नहीं। और रोहित के बल्ले से हाथ हुई एक और बाउंड्री। 65 रनों पर जो पहुंचा, इसी बाउंड्री के चलते स्कोर मिलेगा। 63। फिर करेंगे सामना रोहित चंदा की बॉल का। चलिए फिर से 5.5 65 लगे बोर्ड पर। इस ओवर में भी 15 रन, पिछले ओवर भी काफी महंगा, लेकिन इसी बीच एक और अच्छा शॉट कोई फील्डर गणेश मौजूद है, अच्छी फील्ड नजर आई वहाँ। 1 रन मैच, कालू भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। बॉलिंग भी लाजवाब करिए गणेश ने आज तो। ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। चलिए 6 ओवर और 66 लगे बोर्ड पर। तो चलिए नए ओवर लेकर फिर से गणेश। तो ओवर में मैच 6 रन खर्च किए थे इन्होंने। गणेश अपने कोटे का लास्ट ओवर लेके आए। पारी का 7वां ओवर। स्ट्राइक पर रोहित। तो गणेश ने काफी लाजवाब बॉलिंग करी आज तो, अपनी टीम को 3 विकेट दिला है। फिर देखते हैं क्या कर पाते हैं। अपने कोटे का लास्ट ओवर लेके आए हैं गणेश। सामना करेंगे रोहित, तो काफी लंबे समय से स्ट्राइक पर मौजूद है। और फुल टॉस इस बार क्या पकड़े जाएंगे? जी हाँ, इस बार पकड़े जाएंगे रोहित। काफी शानदार और कैच लिया है फील्डर द्वारा। 4 विकेट गिर चुके हैं गणेश की बात की जाए तो। तो चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब? भैया नाम न्यू बल्लेबाज ने राजस्थान की कौन सी टीम खेलेगी? ब्रजेश भाई अंकिता है बल्लेबाजी करने के लिए। अभी हमें कंफर्म नहीं है इसके बारे में। रामजीत सामना करेंगे रोहित की बॉल का रामजीत। और शायद बॉलिंग एक्शन को लेकर चर्चा का विषय बना है। नो डाउट। डॉट बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल। बॉलर के हाथों पर नजर रहेगी। जादौन साहब को नमस्ते बोले एस टी भाई। बिल्कुल विष्णु भाई बोल दिया है। पिपरानी कब खेलेगी भाई? पिपरानी का मुकाबला चल रहा है, पिपरानी खेल रही है। चलिए, लेकिन बॉलिंग एक्शन को लेकर चर्चा का विषय बना है। एम्पायर देखते हैं क्या फैसला लेते हैं। जब तक मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं एक बार, किस प्रकार से मुकाबला चला है। बिल्कुल बात करें अगर रोहित की, तो 19 बॉलों से 33 रन, एक अच्छी इनिंग नजर आई है। वहीं मनीष अभी क्रीज में मौजूद है, 5 बॉलों से 12 रन। और वहीं गेंदबाजी की बात की जाए तो एक ही गेंदबाज नजर आ रहा है गणेश। बाकी गेंदबाजों का तो अच्छा खासा पिटाई नजर आया है।
अब आए बॉलर चेंज, राजेंद्र। इसकी जगह डाल रहा है ना पूरा, एक तो हो गई ना। इसकी जगह डाल रहा है कौन बंटी डाल रहा है ना? राजेंद्र। तो चलिए राजेंद्र को बुलाया गया गेंदबाजी पर। कमेटी फाइनल खेलेगी क्या? जी नहीं रवि भाई। मान लो कुछ को वो डाल रहा है। चलिए फिर से राजेंद्र पहले ओवर से 17 रन देते इन्होंने भी। और आते ही क्या एक्स्ट्रा, जी हाँ एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन। पिछला ओवर काफी बड़ा रहा था इनका और उसी प्रकार की शुरुआत इस ओवर में भी। और कुछ हद तक अब धीरे धीरे रनों पर जो अंकुश लगा था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जाना होगा वापिस रामजीत को भी। राजेंद्र ने पवेलियन की राह दिखाई और एक और विकेट गिरता हुआ। 6 विकेट गिर चुके हैं 67 के योग पर। गजब रामजीत भाई, बिल्कुल इसको बंद मत कर देना। क्या नाम है? धर्मेंद्र। चलिए नए बल्लेबाज धर्मेंद्र आए हैं। आवदा टीम का कब है मैच अभी पता नहीं भाई, लेकिन चलिए धर्मेंद्र ये अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज भी नजर आते हैं। चलिए इसी बीच एक हॉट हॉट चलिए फिर से धर्मेंद्र सामना करेंगे राजेंद्र का। और भी हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और इसी सिंगल के चलते 68 रनों पर जो पहुंचाए टोटल। मनीष सामना करेंगे राजेंद्र। उठा दिया है पट्टी नीचे। 4 रन। भैया अपना प्लेट दिखाओगे मोबाइल? कैसे मोबाइल है? इकहत्तर 71 बॉलर नेम क्या है? रिंकू। चलिए इसी बीच एक और एक्स्ट्रा के रूप में कुछ और रन जोड़ लीजिएगा। सॉरी एक्स्ट्रा के रूप में नहीं, पाई के चलते 4 मिलेंगे।
कौन है? चलिए 4 रन के चलते बोर्ड पर लगे हैं 77 रन। और अब यहाँ से अभी भी 16 बोले से ऐसे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे टोटल और बिचकावड़ी का मैच कब है? बिचकावड़ी का मैच 2 या 3 तारीख को खेला जाएगा। एक और अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्ड नजर आएगा। अच्छी थी अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। चलिए फिर से इस बार मनीष के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम, और जो एक ही बल्लेबाज है मैक्सिमम में डील करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अभी कर लेंगे भाई, वो हम कहीं चले गए थे तो हमारे स्कोरर साहब ने कर दिया है, उसको सही कर लेंगे। चलिए लेकिन इसी मैक्सिमम के चलते 83 लगे बोर्ड पर। उसमें टाइप में और बात की जाए अगर मनीष की तो 11 बॉलों 27 रनों पर जा पहुंचे। बिल्कुल कर देंगे रिंकू भाई, जैसे इनिंग खत्म होगी उसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक और अच्छा शॉट गणेश मौजूद है वहाँ, 1 रन मैच। एक रन आया ना? हाँ 84। कौन आया ना गेंदबाज? चंदा चंद्र प्रकाश है ना? हाँ चंद्र प्रताप। पहला मैच कौन जीता? पहला मैच भाई मियापुर ने विन किया था। चलिए लेकिन इसी बीच एक और डॉट। कल तो नया साल है, कल भी मैच खेलेंगे कि पता नहीं है भाई, मुकाबले तो रहेंगे कल भी। चलिए मनीष के बल्ले से क्या एक और मैक्सिमम? जी हाँ, एक और मैक्सिमम आता हुआ, और इसी मैक्सिमम के चलते 90 रन लगे बोर्ड पर। और 34 रनों पर जा पहुंचे मनीष। चलिए फिर से और फिर से शॉट तो अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, अच्छी फील्ड नजर आई, 1 रन मिल जाएगा। 91 रन लग चुके हैं बोर्ड पर इसी 1 रन के चलते। और फिर से स्ट्राइक पर धर्मेंद्र। सामना करेंगे चंद्र प्रकाश का। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास, 1 रन तो मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 92, यानी कि 8 बॉले अभी शेष, तो 100 के आसपास तो नजर आ रहा है टोटल। टारगेट 108, देखते हैं कितना टारगेट जाता है। चलिए लेकिन इसी बीच मनीष के बल्ले से एक और मैक्सिमम। क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं मनीष इस मुकाबले में। 16 बॉले 41 रन। जब विप्रानी फंसी हुई नजर आ रही थी ना, इस बल्लेबाज ने
अपनी टीम के नैया को पार लगाया है। क्या 50 पूरे कर पाएंगे अपने आज। और प्रोजेक्ट स्कोर रियांश भाई 103 है, भाई बबलू भाई 106। चलिए देखते हैं कौन का प्रेडिक्शन सटीक रहता है। लेकिन इसी बीच उससे भी बेहतर, उससे भी लाजवाब मैक्सिमम मैंने इसके बल्ले से, और 9 ओवर 104 रन पर जा पहुंचा है टोटल। और प्रेडिक्शन फेल होते हुए नजर आएंगे अब। गोविंद प्रजापति 106, 17 बॉले 47 रनों पर जा पहुंचे हैं। तो चलिए कौन आते हैं फिर से गेंदबाजी पर। लेकिन अब कुछ हद तक जिस प्रकार मनीष ने बल्लेबाजी की है ना, तो अब मुकाबले में मजा आने वाला है। चलिए फिर से धर्मेंद्र, स्कोर कितना हो गया? 104। अब 117 बिल्कुल। रियांश भाई प्रेडिक्शन बदल चुका है अब। चलिए लास्ट बॉल, लास्ट ओवर का आना शेष। एबीसी टीम खेल ली, बिल्कुल खेल चुकी है गोरस की। लेकिन इसी बीच 1 रन तो मिल जाएगा और चाहेंगे कि मनीष को स्ट्राइक पर लाया जाए। बिल्कुल बात करें मनीष की तो 276 के स्ट्राइक रेट से नजर आ रहे हैं अभी भी। 5 मैक्सिमम 5 4 के चलते। चलिए फिर से बाहर निकल कर खेलने का प्रयास। चलिए प्रोजेक्ट स्कोर कितना जाता है ईश्वर भाई 127, विक्रम भाई 113। इस बार भी अच्छी लेंथ और एक और डॉट तथा दूसरा डॉट इस ओवर का। मनीष बहुत मार रहा है बिल्कुल। पतराज भाई जहां फंसी हुई नजर आ रही थी, बात करें अगर पिपरानी की तो। लेकिन 19 बॉलों में 47 रनों का योगदान, काफी लाजवाब इनिंग मनीष द्वारा। इस बार फिर से डॉट, लगातार तीसरा डॉट। और मनीष चाहते हैं मैक्सिमम लगाकर 50 पूरा करना, लेकिन अब 2 बॉलें शेष रह चुकी है। क्या लगा पाएंगे अपना 50? राज भाई 109। चलिए देखते हैं कितना टोटल लगता है इस बार है जी। चलिए इस बार जाना होगा, लेकिन और एक अच्छी इनिंग खेलकर लौटना पड़ेगा। और अब लास्ट बॉल का आना शेष। कहीं ना कहीं एक अच्छा ओवर में जी 1 रन आया इस ओवर की बात की जाए तो। फिर से वापसी गोरस टीम को दिलाते हुए रिंकू। चलिए फिर से और भी अच्छी लेंथ, 1 रन मिलेगा मैच। इसको कितना हो गया? 106। चलिए 107 रनों का टारगेट रहने वाला है। और दोनों टीमें ने जिस प्रकार कुछ पल के लिए लगातार शुरुआती ओवरों में कि गोरस लगभग इस मुकाबले में वापसी कर जाएगी, लेकिन मनीष ने एक अच्छी इनिंग खेलकर 107 रनों तक पहुंचा दिया है टोटल। और अब देखते हैं इस रन चेस में किस प्रकार से बैटिंग करती हुई नजर आती है गोरस। मैंने सही लिखा था 106 बिल्कुल। गोविंद भाई आपका प्रेडिक्शन सटीक रहा था।
चलिए सेकंड इनिंग स्टार्ट होती हुई और 107 रनों का रन चेस राजेंद्र और भूपेंद्र आए बल्लेबाजी करने के लिए। भाई इंद्रराज गेंदबाजी छोर पर नजर आई है। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। राजेंद्र ये टीम भी अच्छी, बिल्कुल दोनों टीमें अच्छी है पतराज भाई। चलिए इंद्रराज और पहली बॉल एज, लेकिन वह कैच ड्रॉप करते हुए नजर आए कीपर और निराश इंद्रराज, क्योंकि जानते हैं अंदरूनी किनारा लगा था और कैच ड्रॉप। और इसीलिए तो हम बात कर रहे थे कि पिपरानी के पास अच्छी गेंदबाजी है, तो टोटल तो अच्छा लग चुका है। चलिए फिर से इस बार फिर से एक तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हुए इंद्रराज पढ़ने के बाद जिस प्रकार कांटा बदल रही है ना बॉल, उसे बीट होते हुए नजर आ रहे राजेंद्र। ले बांट दे दियो। ओ राजेंद्र जे नेट ले लियो, वो गिर गई नीचे। चलिए फिर से इस बार भी अच्छी लेंथ, तो फिर से डॉट, लगातार तीसरा डॉट इस ओवर का। तो चलिए पहला रन लगता हुआ बोर्ड पर, 4 बॉलें लगी 1 रन आने में। और इंद्रराज जिस पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं तो आसान बनेगा नहीं। चलिए भूपेंद्र इस बार स्ट्राइक पर। बंटी क्या कर रहा है पता है भाई? बंटी पानी देने आया था। तो चलिए पहले ओवर से 6 रन और कहीं ना कहीं अच्छा ओवर कहेंगे। खेलवाड़ा में श्योपुर ने 11 ओवर में 207 रन बनाए, 12 ओवर में श्योपुर 11 ने। बिल्कुल काफ़ी अच्छी वेटिंग रही है श्योपुर 11 की आज। छक्का थोड़ी चौका है तो गलती नहीं होगी, तेरे तुम भी तो देख रहा है। चलिए नए गेंदबाज कौन है? राज कपूर।
चलिए राज कपूर आए हैं गेंदबाज, वही सामना करेंगे भूपेंद्र। और शॉट तो अच्छा था, रनआउट का चांस बना है और चलिए जाना होगा राजेंद्र को, निराश लौटना होगा रनआउट के रूप में। और पहला विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में। चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब, इनको आए हैं नए बल्लेबाज। पहला विकेट रनआउट के रूप में, अच्छी फील्ड नजर आए वहां पिपरानी। चलिए फिर से फैजान भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। शॉट अच्छा है, अरे मौजूद है वहां पर भरत और 1 रन तो मिल जाएगा। और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 1 रन के चलते 7 रन लगे हैं बोर्ड पर। चलिए फिर से राज कपूर, सीधा क्या पकड़ा जाएगा, जी नहीं, कैच ड्रॉप नजर आया। और कहीं ना कहीं फिर से रन आउट की अपील करते हुए, लेकिन चलिए डॉट नजर आएगी। सॉरी 1 रन रन आउट का चांस बना था, लेकिन 1 रन के चलते चलिए फिर से भूपेंद्र सामना करेंगे राज कपूर का। इस बार भी अच्छी लेंथ और फिर से डॉट, यानी कि मैच 2 रन अभी तक 4 बॉलों से। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए राज कपूर भी। फिर से इस पर फुल टॉस, 1 रन मिल जाएगा। और इस 1 रन के चलते 9 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। एक और अच्छा ओवर आता हुआ पिपरानी के लिए। चलिए लेकिन इसी बीच एक और मैक्सिमम। राइट साइड आ तो रहा है।
स्कूल देखने उम्मीदवार आपका क्या चल रहा है? 17 57 और एम्पायर को डर पा नहीं रही। हाँ बिल्कुल गोपाल भाई। अच्छा चलिए 17 लगे हैं बोर्ड पर और 2 विकेट गिर चुके हैं। बात अगर गोरस की जाए तो कहीं ना कहीं पिपरानी अब मुकाबले में कितने हो रहे हैं? 17 हो गए, 2 विकेट। ये 107 रन है। चलिए फिर से आगे कट क्या 4 मिलेंगे। खिलाड़ी तो पीछे हुआ, अच्छी फील्ड नजर आई। 1 रन मैच और इसी 1 रन के चलते 18 रनों पर जो पहुंचा है टोटल। और जिस प्रकार की शुरुआत पिपरानी की रही थी उसी प्रकार से गोरस की भी नजर आ रही है। चलिए फिर से फिर से बनाए चांस और चलिए एक और विकेट गिरता हुआ। तीसरा विकेट गोरस सी टीम का गिरता हुआ और लड़खड़ाती हुई यहाँ से गोरस भी। और इंदर राज क्या खूब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में। जो बात ही कर रहे थे ना कि गेंदबाजी अव्वल दर्जे की नजर आती है पिपरानी के पास, वो काम करते हुए अब पहले रन लगाए बोर्ड पर मनीष और रोहित के बल्ले से एक अच्छी साझेदारी, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में इंदर राज अपना काम करते हुए। भैया नाम अजमेर आए नए बल्लेबाज। चलिए फिर से पावरफुल टॉस, 4 रन मिल जाएंगे। और इसी 4 के चलते जीत जाएगी। अभी बैटिंग पूरी बाकी है, देखते हैं गोपाल भाई। लेकिन मुकाबले में अभी पिपरानी टीम आगे नजर आ रही है। चलिए फिर से और फिर से फुल टॉस और फिर से मैक्सिमम अजमेर के बल्ले से निकलता हुआ। कहीं ना कहीं 2 बॉलों ने फिर से गोरस टीम को मुकाबले में ला दिया है। 28 लगे हैं 3 ओवर से। अट्ठाईस वो पड़िया दी। चलिए नए गेंदबाज कौन आते हैं। पावर प्ले तो समाप्त हो चुका है, लेकिन लास्ट 2 बॉलों ने कहीं ना कहीं मुकाबले में फिर से वापसी दिला दी है। भैया बॉलर नेम क्या नाम है, क्या नाम है? राज कपूर। चलिए राज कपूर आए गेंदबाजी पर। पहले ओवर से 10 रन खर्च किए थे। और पीछे रहे और लग जा तो बाउंड्री सही। फिर से राज कपूर वहीं सामना करेंगे संतोष। इस बार बाहर निकलता हुआ और एक्स्ट्रा के चलते 1 और रन मिल जाएगा। चलिए फिर से संतोष
फिर से डॉट बॉल आती हुई। शॉट तो अच्छा है, एक रन तो मिल जाएगा, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है और एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और इन्हीं एक रन के चलते 30 रनों पर जो पहुंचा है टोटल, 2 बाउंड्री और 2 मैक्सिमम के चलते संतोष बड़े हिट के लिए जाना जाता है। चलिए देखते हैं गोपाल भाई, लेकिन अब फिलहाल तो अजमल के बल्ले से बाउंड्री लगती हुई नजर आ रही है। फिर से राज कपूर सामना करेंगे अजमल, और भी अच्छी लेंथ पड़ने के बाद अंदर आती हुई फिर से डॉट। इस बार बड़ा भी है और चढ़ा भी है अजमल ने मैक्सिमम, और एक और मैक्सिमम के चलते स्कोर जा पहुंचा 36 रनों पर। कहीं ना कहीं अजमल जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुकाबले में वापसी दिला दी है गोरस टीम को, जहां 3 विकेट जल्दी गिर चुके थे, उसके बाद और हिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए इस बार बनेगा क्या चांस, क्या पकड़े जाएंगे? जी हाँ, जाना होगा अजमल को भी वापस से, एक और विकेट गिरता हुआ। चार विकेट गिर चुके हैं 36 के ऊपर। तो चलिए नए बल्लेबाज कौन आए हैं? क्या नेम है? नेम क्या है? चलिए प्रमोद आए नए बल्लेबाज, और आते ही बड़े शॉट का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन तो मिल जाएगा। चार ओवर और 37 लगे बोर्ड पर। और अभी भी 36 बॉलों पे 70 रनों की आवश्यकता, यानी 6 ओवर में 70 रन अभी भी बनाने होंगे गोरस टीम को। चलिए नए गेंदबाज कौन आते हैं? धर्मेंद्र आए शायद, धर्मेंद्र। आज 6 पे 6 कौन कौन के पड़े हैं? फिर इसके भाई काफी 6 पड़े हैं आज। चलिए फिर से धर्मेंद्र आए नए गेंदबाज, ये भी अच्छे गेंदबाज है, और इस बार क्या फिर से चांस भरेगा? जी नहीं, एक रन मैच। इसी एक रन के चलते डिकवानी ने 6 पे 6 छक्के खा लिए आज खेलवाड़ा में। अच्छा सुमन भाई, कौन गेंदबाज कौन था, थोड़ा बताइएगा। चलिए फिर से धर्मेंद्र सामना करेंगे संतोष, छोटा बॉल, और चलिए पकड़े जाएंगे, एक और विकेट गिरता हुआ, और जाना होगा संतोष को भी वापस। पांच विकेट गंवा चुकी है मैच 38 रनों पर गोरस टीम। पांच। क्या नाम भैया? नाम क्या? ईश्वर।
चलिए फिर से और भी अपील तो की जा रही है, लेकिन चलिए डॉट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। और अभी भी कुछ हद तक फिर से वापसी पिपरानी के लिए, जहाँ मैक्सिमम अजमल ने लगाए थे, उसके बाद फिर से वापसी बन चुकी है। इसी बीच एक और अच्छा शॉट, 1 रन मैच। फिर से चांस बनेगा और जी हाँ, लाजवाब कैच वहां। और एक और विकेट गिरता हुआ, 6 विकेट गिर चुके हैं कोरस टीम के। और अब मुकाबला पूरी तरीके से पिपरानी के पक्ष में नजर आने लगा है। और क्या लाजवाब फील्ड नजर आए वहां। भैया वही चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश, चंद्रप्रकाश। और आते ही 4 रन के साथ खाता खोलेंगे चंद्रप्रकाश भी। और इसी 4 के चलते 43 रनों पर जब पहुंचा है। अब यहां से 5 ओवर शेष रह जाते हैं, 30 बोले 64 रनों की आवश्यकता। क्या नाम है? नाम क्या है? चलिए रामजीत आए गेंदबाजी पर। फिर से कहाँ पर हो रहा है मैच? जिनको भाई मुकाबला चल रहा है पांडुला में। चलिए पहला बॉल 1 बाउंस का इशारा आता है एम्पायर का, फाइट का भी आता हुआ, यानी एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन मिल जाएगा। चलिए फिर से और फिर से क्या एक्स्ट्रा? जी हाँ, नो बॉल का इशारा था और इस बार एम्पायर का, यानी कि कहीं ना कहीं क्या मुकाबले में फिर से कोरस टीम की वापसी बनेगी। शायद चेंज किया गया गेंदबाज को। क्या नेम भाई है इसका? इंदर राज। चलिए इंदर राज को लगाया फिर से गेंदबाजी पर। पागलदा कब खेलेगी? रिंकू भाई पागलदा का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी बीच फिर से नो मैंस लैंड, 1 रन मिल जाएगा। चलो जाओ। फिर से इंदर राज इस बार चलिए डंडा बाहर करते हुए नजर आए और जाना होगा वापिस। और सीधा कैमरेमैन को भी निशाना बनाते हुए इंदर राज। 7 विकेट गिर चुका है मैच। 51 लगे हैं बोर्ड पर।
तो चलिए नए बल्लेबाज बंटी आए हैं अब। और इंदर राज को तीसरी सफलता मिलती हुई इस मुकाबले में। और भी पढ़ने के बाद बाहर निकलता हुआ फिर से डॉट। खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा इंदर राज द्वारा 24 रन खर्च किए मैच, 3 बड़ी सफलताएं। फिर से मेरी टीम आ रही है भाई कल, देखते हैं गोविंद प्रजापति। चलो लेकिन इस मुकाबले की बात की जाए तो 25 बॉल यानी से सब राजू मीना भाई जुड़े हैं, सो इसे स्वागत रहेगा। तो चलिए अब 13.5 का रिक्वायर पहुंचा है, यानी 24 बॉले 54 रनों की आवश्यकता और 8 विकेट गिर चुके हैं। धर्मेंद्र आपके बाद जाना चलिए फिर से 24 बॉले 54 रनों की आवश्यकता। एक और लाजवाब कैच है, क्या खूबसूरत फील्डिंग का नजारा वह इंद्रजीत द्वारा। एक और विकेट गिरता हुआ, वो विकेट गंवा चुके हैं मैच 53 के योग पर। तो लास्ट विकेट का आना से सब चलिए नए बल्लेबाज पवन आए हैं। इस बार भी अपील की जा रही है, लेकिन चलिए डॉट बॉल। चलिए लास्ट विकेट का आना शेष, और पुरानी टीम क्या लाजवाब खेली इस मुकाबले में। चलिए नो बॉल का इशारा तो आ रहा है एम्पायर के द्वारा। 1 रन मिलेगा मैच।
तारो ये कितने चीज़ मार दिया। तो चलिए इसी के साथ जीत जाएगी पिपरानी टीम और सेकेंड राउंड में प्रवेश कर जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल बड़े मुकाबलों के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।